एक दो शब्द लिखिए घर से लिखने के लिए। घर से लिखना है आपने। इसको क्या बोलते हैं वैसे? खराब। खराब बोलते हैं। वो खराब है। खराब। खराब। ख है ना, ख पर बिंदी। खराब। एक लिखना है खबर। खबर। बजाज। बजाज। वार। ये मैं क्या लिखती हूँ, पंजाबी वाला आ गया। वार। कितने हो गए शब्द? 5 शब्द आपको घर से लिख के लाना है। एक दो और दे दूं? एक लिखिए राजा। राजा। एक लिखिए सरासर। सरासर। खराब होते हैं ना, खाना खराब में बोलते हैं। हाँ, ये खराब हो गया खाना। खाना खराब हो गया। खाना भी 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक बात ये बता दिया। नहीं नहीं। मतलब दिमाग। खाना भी 2 तरीके से लिखा जाता है। बिंदी वाला ख, अच्छा। दूसरा ख। जो बिंदी वाला ख है उसका मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना कुतुब खाना, कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी को कहते हैं। दवा खाना, दवाई की दुकान। घर प्लेस जगह को कहते हैं बिंदी वाला। अब जो फूड भोजन है उसको कहते हैं खाना। जो वो वाला ख अभी मैं पढ़ाई नहीं आपको। हाँ, ऊपर वो खाना नहीं है, पटवार खाना। खाना, वो खाना फूड भोजन वाला है जिसमें नॉर्मल ख, जैसे आपके नाम में आ गया सुखदेव में क्या आ गया? नॉर्मल ख है ना, उसमें कोई बिंदी नहीं है, ख पर बिंदी। लेकिन अगर ख पर बिंदी लग जाएगा, खाना हो जाएगा, तब होगा प्लेस जगह या घर को कहते हैं। 2 टाइप का होता है। बिंदी लगी हो जगह का नाम हो गया? हाँ जी, नहीं लगी हो तो वो खाना है, फूड भोजन वाला। चीज का नाम। हाँ, इस सब चीजों को हम मतलब शुरू से नहीं ये कर रहे हैं ना, फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए पता नहीं चलता कि क्या है। हाँ, डाक खाना भी होता है, डाक खाना यानी कि डाक घर। डाक खाना कहेंगे उसको उर्दू में। उर्दू में तो बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज है जिसको अगर आप अच्छे तरीके से बोले तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं आपको आज एक कुछ बातें हैं वो सुना देती हूँ। जैसे कि एक माँ अपने बेटा से पूछती है, ऐसे पूछा था नॉर्मली कि हाँ बेटा तुम आज लंच में या खाना में क्या खाओगे? तो वो कहती है बेटा से कि बेटा आज तुम लंच में क्या खाओगे, पूछना चाहती है कि बैगन शरीफ या भिंडी मुबारक या पालक पाक पका दूं, मतलब पाक खाना पसंद करोगे? तो बेटा कहता है कि नहीं माँ, कि मैं तो निकला गुनाहगार बंदा, कि इन पाक मुकद्दस सब्जियों के नाम मैं बिना वजू के नहीं ले सकता, कि आप ऐसा करो कोई बेगैरत या आवारा सा मुर्गा देख के पका दो। तो माँ कहती है कि तुमसे ज्यादा बेगैरत तो कोई नहीं होगा, चिल्ला तुझे ही पका देती हूँ। मतलब इससे एहतराम के साथ नाम लिया जाता है इसका, इज्जत। सब्जियों का नाम भी इज्जत के साथ ले रहे हैं। बैगन शरीफ, भिंडी मुबारक, पालक पाक। ये इज्जत अदब के साथ इसका नाम ले रहे हैं, अदब से ले रहे हैं नाम। मैं वही कहना चाह रही थी कि मतलब इस तहजीब इसके अंदर बहुत ज्यादा है कि सब्जियों का नाम भी ये इस तरीके से ले रहे हैं। असल में सब्जी नहीं होता, हम गलत बोलते हैं। क्या होता है? सब्जी। ये जो जबान है ना, इसको दबा के बोला जाता है, जबान बोल देते हैं ना, लेकिन असल में जबान होता है। ज पर बिंदी। तो वही वो कहना चाह रही है माँ एक है कि अपने बेटा से पूछ रही है, जैसे आप अपनी अम्मी को ले लीजिए कि आज खाना में बैगन शरीफ या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करोगे? तो बेटा कहता है कि मैं तो गुनाहगार बंदा हूँ, कि कोई बिना वजू किए इन पाक मुकद्दस सब्जियों के नाम नहीं ले सकता, कि आप ऐसा करो कि कोई बेगैरत या आवारा सा मुर्गा देख के पका दो। तो माँ कहती कि तुमसे ज्यादा बेगैरत कोई नहीं है, ला तुझे ही पका देती हूँ। ऐसे है, मतलब इतना एहतराम के साथ ना लिया जाता है, कुछ भी इज्जत से बोला जाता है ना, ये मैं कह रही थी। इसमें बजाज में हाँ जे लगेगा, रे वाला जे, बजाज। हाँ जी, दोनों ज है। तो ऐसे ही आप सीखते रहिए। बाकी जोड़ने में थोड़ा सा लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, आप पहली दफा कर रहे हैं तो मुश्किल तो लगेगा ही,
जब आप किताबें पढ़ने लग जाएंगे फिर मुश्किल नहीं लगेगा। बस आपको अभी जो कुछ भी करवाया जाता है लिखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। रोज एक पेज लिखा कीजिए, जैसे आज मैं जितने भी शब्द लिखवाई उसको लिखिए घर पे जाके, एक पेज तो कम से कम होने चाहिए। चाहे आप ऑफिस में ही बैठे हैं, थोड़ा सा टाइम मिला, कॉपी साथ में रखा कीजिए, वहां पर लिख दीजिए, है ना। अब आप ये देख रहे हैं कि आगे जब हम चल रहे हैं जैसे जैसे, तो मात्रा और हर्फ ये दोनों ही काम में आ रहा है, और दोनों याद नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए दोनों याद होने चाहिए। अभी 3 छुट्टियां आ रही है, छुट्टियों में आपने यही करना है कि इन सारी चीजों को ना स्टार्टिंग से, पहले वाले दिन से अभी तक जो कुछ भी करवाया गया है उसको समझना है, ठीक है। अब छुट्टियों में ऐसे छुट्टी जाया नहीं करना है। कल कल छुट्टी है ना, फ्राइडे, अब सोमवार सीधा।